14 बैरोमीटर से कैसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की गणना करेंगे, इसका प्रैक्टिकल आज हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम प्रैक्टिकल में एम में कैसे देखेंगे, टू डिटरमाइन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूजिंग 14 बैरोमीटर, ये हेडलाइन में लिख देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि इसमें ऑपरेटस क्या यूज होगा। तो ऑपरेटस में 14 बैरोमीटर है और दूसरा मरकरी लेते हैं। इसका थ्योरी में लिखेंगे कि यदि मान लेते हैं कि किसी भी ये लिक्विड है और ये लिक्विड एक बर्तन में रखा गया है। इस बर्तन का बेस का क्षेत्रफल A है, जो यहाँ दिखाया गया है। इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है उसका डेंसिटी D है और ये कितना ऊंचाई तक भरा हुआ है, H ऊंचाई तक भरा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि इसका वॉल्यूम A गुना H और मात्रा कितनी होगी, AHD, तो आयतन गुना घनत्व, ये मात्रा हो गया। अब मात्रा को G से गुना कर देंगे, ये मात्रा हो गया, इसको G से गुना कर दिया तो क्या निकल गया, हमको वेट निकल गया। और वेट क्या है, तो वेट जो है वो फोर्स है अप्लाइड बाय द अर्थ, यानी फोर्स है। और तब प्रेशर क्या होता है, तो फोर्स बटा एरिया, कितना एरिया पर लग रहा है। तो यहाँ पर मेरा एरिया था A, अब फोर्स है इतना, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि फोर्स बटा ये फोर्स हो गया, ये एरिया हो गया। तो इस प्रकार से हम HDG फार्मूला निकल गया। इस फार्मूला की सहायता से अगर हमको H का मान मालूम हो जाए, डेंसिटी और G का मान तो कांस्टेंट है, वो मान किसी भी लिक्विड का लेते हैं तो वो रख देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये of the cistern of mercury. The mercury level can be adjusted by a means of a screw S provided underneath. A brass tip is fixed above the mercury level, which coincides with the zero of the scale of the barometer. A narrow glass tube filled with mercury is inverted and inserted in the mercury in the cistern. Adjusting the screw S, the mercury level can be made to coincide with the tip T. The reading of the mercury level M in the tube gives the atmospheric pressure. A vernier is also provided for accurate measurement of the reading. We can measure the atmospheric pressure accurately with Porton's barometer, but it cannot be shifted casually from place to place. So, it is used as a standard barometer. अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ये 14 बैरोमीटर को दर्शाया गया है। 14 बैरोमीटर में क्या है, ये एक नली है जो हम बाद में पूरा देखेंगे, है ना। और ये मरकरी टब है और नीचे एडजस्ट करने का, ये देखिए धीरे धीरे ये एडजस्ट कर रहा है। देखिए ऊपर नीचे जो है ये एडजस्ट करने से
मरकरी का लेवल ऊपर नीचे भागता है। ठीक है, यहाँ पर मरकरी का लेवल, इसको ये करने से मरकरी का लेवल ऊपर नीचे होता है। ठीक है, फिर इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि ये लेवल यहाँ तक लाने में काम करते हैं कि मरकरी का लेवल जब इसके ब्रास टिप को अगर छूता है तो फिर वहाँ पर कांस्टेंट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इस ट्यूब में यहाँ पर जो है देखिए, इस ट्यूब में हम मरकरी भर देते हैं। अब मरकरी भरने के बाद इसको इस नाद में उलट के रख देंगे, ये उलट के रखेंगे। ठीक है, और तब क्या होगा कि फिर ये कुछ नीचे भाग जाएगा, फिर इसके अंदर ये इसके तल को जब ऊपर करेंगे तो यहाँ पर जो स्केल लगा हुआ है, हम लोग स्केल को देखेंगे। देखिए यहाँ पर स्केल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये लेवल जो है इसका टिप यहाँ पर मूव करेगा और जहाँ तक आएगा इस बैरोमीटर में मरकरी का लेवल हमें मालूम हो जाएगा। लेवल मतलब उस सतह से हम देखते हैं, मतलब ये इस सतह से, ठीक है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, इस सतह से वहाँ की ऊंचाई कितनी है, वो h का मान, यानी ये टिप और एक टिप जो हम लोग देखे थे वो टिप है, ये टिप। ठीक है, तो यहाँ पर ये टिप, ये दोनों टिप के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, वो दूरी h आ जाता है। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि h का मान निकल जाने के बाद इसमें d से गुना करते हैं, फिर g से गुना करते हैं, और इस प्रकार से हमें मालूम हो जाता है कि ये इसका प्रेशर कितना है, वायुमंडल का वहाँ का प्रेशर। ये हम लोग बार बार रिपीट करके हम इसका औसत निकालेंगे और फाइनल मान को निकाल लेंगे। देखिए इसमें हम लोग कैसे क्या किए हैं, है ना, कि पहली स्थिति में मान लिया इतना आया, फिर उसको सूत्र से निकाल लिया, फिर उसी प्रयोग को दोहराए। दूसरा मर्तबा में ये 5759 mm आया, उसको हम सेंटीमीटर में यहाँ कन्वर्ट कर लिए, फिर निकाले प्रेशर 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला। फिर तीसरा मर्तबा 762 mm आ गया। तो इस तरह से ये जो है ये आपका H है, H निकल गया, तो HDG इस फार्मूला से हम यहाँ पर निकाले। कैसे निकाले, देखिए मान लीजिए ये पहला वाला कर लेते हैं, तो 706.1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, गुना मरकरी का CGS सिस्टम में 13.6 होता है डेंसिटी, और 980 से गुना कर दिया। ठीक है, तो दशमलव के यहाँ 4 अंक तक लिए हैं, ये मान, इसको गुना करने पर मान इतना चला आता है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर इसका 75.9 ये है सेंटीमीटर में, फिर इसको मरकरी के डेंसिटी से गुना किए इतना,
ग्राम पर cm क्यू, और फिर क्या किया 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गुना करते हैं तो हमें ये मान आता है। इसी तरह से तीसरा का भी मान आई, तीनों का फिर औसत लिया, इस औसत को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदल दिया, तो ये लगभग क्या हुआ कि हमको चलाया 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये चलाया हमको फाइनल मान। तो ये नोटबुक में हम लोग जो लिखा गया है उसको उतार लेंगे।